मैम ऐसा करो हॉलीडेज होमवर्क डिजाइन कर लो। अरे मैम आप उसकी एडिटिंग कर देना। मैम हॉलीडेज होमवर्क अपलोड हुआ। अरे बच्चों को छुट्टियों पे जाने से पहले हॉलीडेज होमवर्क तो दे दो। सबने दे दिया था तुम्हें हॉलीडेज होमवर्क, पोर्टल पे अपलोड हो गया था। अब जल्दी से बताओ किस किस ने किया। मैं बताती हूँ, एक्सेप्ट 2 3 किसी ने भी नहीं किया। हॉलीडेज होमवर्क था क्या? आपके हर एक सब्जेक्ट टीचर ने आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया था, बट आपने नहीं किया। छुट्टियां टीचर्स के लिए रेस्ट करने के लिए होती हैं, अपने असाइनमेंट्स बनाने के लिए होती है, अपने वर्कशीट्स बनाने के लिए होती हैं। और मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए होती है कि आप ये प्रोजेक्ट वर्क समय से पूरे कर पाओ, ताकि जब एक्सटर्नल एग्जामिनर आए तो आप पूरे मार्क्स ले लो। नहीं किया। 95% बच्चों ने हॉलीडेज होमवर्क अभी नहीं किया। तो जल्दी से समझा देती हूँ, अगले 10 मिनट में मैं समझाऊंगी आपका बिजनेस स्टडीज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पूरी फाइल। और इसमें एग्जामिनर, जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आपका वाइवा लेने आएगा, आधा नंबर भी नहीं काट सकता। क्यों? क्योंकि प्रॉपर रूल रेगुलेशन के हिसाब से होगी। वाइवा कैसे आएगा? इसी फाइल से आएगा। जब अपने हाथ से लिख के खुद फाइल तैयार करोगे तो ऑब्वियस है तुम्हें सब कुछ आता होगा। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोजेक्ट फाइल डिपेंड करती है आपके बीएसटी चैप्टर 2 पे, हेनरी फ्योल एंड टेलर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये जो आपके सामने है ना बेटा, ये एक मेरे प्यारे से बच्चे की फाइल है, और ये मैंने एज सैंपल आपके सामने रखी है कि आपको भी खुद से बनानी है। ठीक है, तो पहला पेज बनेगा फाइल का फ्रंट पेज, कवर पेज। इस तरह की फाइल ले लेना जिसमें आप पेजेस लगा देते हो। और अगर आप ऐसी फाइल नहीं लेना चाहते तो आप पेजेस इंसर्ट करते जाओ, अपनी टीचर से फाइनल चेक करा के उसका स्पाइरल बाइंड करा दो, जैसे भी आप करना चाहो। फाइल को कवर करना मत भूलिएगा। ये देखो, ये पिंक कलर का पेपर जो आपको दिख रहा है, ये कवर की हुई है फाइल। और जो बाहर मैंने इससे प्रीवियस शीट दिखाई थी, वो इस फाइल का कवर पेज है। कि फाइल का कवर पेज प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए। जो रोल नंबर होगा वो आपका सीबीएसई का रोल नंबर होगा। क्लियर? सबसे पहला पेज होगा बेटा आपकी अक्नॉलेजमेंट, मीन्स यू आर अक्नॉलेजिंग दिस प्रोजेक्ट इज मेड बाय यू ओनली। यू आर गिविंग थैंक्स टू द स्कूल, टू सीबीएसई, टू टीचर्स टू प्रोवाइड दिस अपॉर्चुनिटी ऑन योर बिहाफ। तो अक्नॉलेजमेंट पे नीचे आप अपने साइन करना मत भूलिएगा। आपके अपने साइन और क्लास आपको लिखनी है। देन सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट इज बिहाफ ऑन ऑफ द स्कूल। स्कूल के बिहाफ पे बनेगा बेटा। सर्टिफिकेट का पेज मैंने हटा दिया है क्योंकि उसमें स्कूल का नाम था। तो सर्टिफिकेट इज बिहाफ ऑफ ऑन द स्कूल, कि इस बच्चे ने ये प्रोजेक्ट जेन्युइनली बनाया है। क्लियर? और अगर आपको सर्टिफिकेट का फॉर्मेट चाहिए तो कमेंट में लिख देना, आई विल प्रोवाइड यू सर्टिफिकेट फॉर्मेट। इसके बाद आप शुरू करेंगे इंडेक्स पेज से। इंडेक्स पेज पे आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन, हेनरी फ्योल की डिटेल्स, उसके बाद ऑल 14 प्रिंसिपल्स 1 2 3 4 5। उसके बाद जिस कंपनी में आप विजिट कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री में, जिस एरिया पे, हेनरी फ्योल जो है बेटा, उनके प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल हैं। ये शॉप फ्लोर पे भी फॉलो होते हैं, और ट्रेडिंग, सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, हर जगह शॉप फ्लोर ही मैन्युफैक्चरिंग है। तो हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल हर जगह फॉलो होते हैं, लेकिन जो टेलर है उनके प्रिंसिपल ओनली शॉप फ्लोर पे फॉलो होते हैं। आप टेलर के भी प्रिंसिपल पे फाइल बना सकते हो, प्रिंसिपल्स और टेक्निक, और हेनरी फ्योल पे भी। बट 99% बच्चे हेनरी फ्योल पे बनाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ 14 प्रिंसिपल्स, उन्हें याद रखना, समझना और उनके एप्लीकेशन चेक करना बहुत ईजी है। तो हम बना रहे थे इंडेक्स, जिसमें आपने सबसे पहले लिखा इंट्रोडक्शन, हेनरी फ्योल को लिख दी, फिर आपने ऑल 14 प्रिंसिपल्स लिखे। उसके बाद आपने उस कंपनी और उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में 4 पेज लिखे जिसमें आपने विजिट किया। वहां विजिट करके आपने उनका विजिटिंग कार्ड, उनके ब्रोशर, वहां फोटो खिंचवा लो, जो कुछ ओरिजिनल रिसर्च वर्क कर सकते हो वो करो और फाइल में मेंशन कर दो। 4 पेज के बाद वही 14 प्रिंसिपल्स दोबारा लिखने हैं उनके एप्लीकेबिलिटी के साथ। फिर आपको लिखनी है सजेशन, कि जहां आप जाके सर्वे करोगे, चेक करोगे, तो आपने उनको क्या देना, आपने उनको सजेशन देनी है कि आई ऑब्जर्व दिस 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 एंड आई सजेस्ट यू दिस। क्लियर? अब आप बोलो मैम मैं सजेशन नहीं देना चाहता, तो आप अपने किसी न्यू प्रोडक्ट पे, जो कि मार्केट में है ही नहीं, बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट पे हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स चेक कर लो, फिर आपको सजेशन देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल न्यू पे करते हो, जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो आपको सजेशन की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप एग्जिस्टिंग पे करते हो तो आपको सजेशन देनी है। और उसके बाद लास्ट पेज आ जाएगा कंक्लूजन एंड बिब्लियोग्राफी। हर एक प्रिंसिपल की एप्लीकेबिलिटी के साथ टेबुलर एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जरूर आएगी। आप जितने एम्प्लॉयज से सर्वे कर रहे हो, मिनिमम 12 होने चाहिए। उनसे सर्वे करने के लिए आप जो क्वेश्चनियर दोगे उसकी फोटोकॉपी
उतनी ही कॉपी जितने लोगों को आपने सर्वे किया कंप्लीटली फिल्ड बाय देम वो फाइल में जरूर लगेगी। एक बहुत बड़ी पहचान बताती हूँ आपको कि हम एक्सटर्नल एग्जामिनर्स कैसे पहचान लेते हैं कि प्रोजेक्ट ओरिजिनल रिसर्च वर्क है या आपके एआई चैट जीपीटी क्लोड एटसेट्रा कहीं से लिया गया है। उसमें रिसर्च वर्क नहीं होता, उसमें आपकी टेबुलर एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन नहीं होती, चाहे तो चेक कर लो। फाइल बाहर से बनवाई है, एआई से लिए, चैट जीपीटी से, क्लोड से, कहीं से भी लिए ना, आपको उसमें सर्वे मिलेगा ही नहीं। ये सबसे बड़ी पहचान है, ठीक है, तो वो गलती मत करना। इंट्रोडक्शन देने के बाद हेनरी फ्योल की आपने फोटो लगा देनी है, उनके बारे में लिख देना है, और इसके बाद आपने मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिख देना है। चैप्टर 2 के नोट्स चलेंगे बेटा, 50% फाइल आपकी पूरी हो जाएगी चैप्टर 2 के नोट्स के साथ, तो चैप्टर 2 भी तैयार हो गया। अब यहाँ पूरे 14 प्रिंसिपल्स आपने वन बाय वन एक साथ लगा दिए। उसके बाद आप बंसीवाला गए थे। अब देखो बहुत सारे बच्चे सीसीडी चले जाते हैं, मैकडोनल्ड चले जाते हैं, मतलब वो फेमस जो हम एग्जामिनर देख देख के थक चुके हैं। मत करो बेटा ऐसा, अपने आसपास बिल्कुल किसी छोटी ऑर्गेनाइजेशन पे चले जाओ, कोई बात नहीं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पे जाओ जिसका नाम हमने सुना ही ना हो पहले कभी। कोशिश करो कि कुछ नया चुनो, कुछ सेम मत चुनो, क्योंकि एआई भी सेम टॉपिक्स ही आपको बार बार देता है। तो मेरा ये बच्चा बंसीवाला शॉप गया, उसने बताया कि टाइप क्या है, इंडस्ट्री रिटेल क्या है, कब से फाउंडेड है, इसकी हिस्ट्री भी बतानी है आपको, वहां की पिक्चर्स लगानी है। आपने विजिट किया, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपने लिखे। हर एक प्रिंसिपल का, ये देखो मैंने क्लास में नोट्स लिखवाए थे कि हर एक प्रिंसिपल के पॉजिटिव इफेक्ट्स, कि अगर ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है तो क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं। इसके बाद एप्लीकेबिलिटी, क्या ये एप्लीकेबल है, आपने एप्लीकेबिलिटी लिखनी है। डिवीजन ऑफ वर्क, नेक्स्ट प्रिंसिपल, हर एक प्रिंसिपल, एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये फाइल का लाइन वाला पेज है और ये फाइल का प्लेन पेज है। प्लेन पेज जो है वो खाली नहीं छोड़ना, वहां रिलेटेड पिक्चर लगानी है। आपको गूगल पे आसानी से मिल जाती है अगर आप लिखते हो 3D इमेजेस या कार्टून इमेजेस फॉर 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल। एक एक प्रिंसिपल का नाम दे के लिखोगे, ज्यादा आसान होगा, याद रह जाएगा। क्लियर? तो आपने प्रिंसिपल्स के नाम लिखने, एक्सप्लेनेशन करनी है, उनकी पॉजिटिव इफेक्ट्स लिखने हैं, फोटोग्राफ भर के रखनी है अच्छे से, यूनिट ऑफ डायरेक्शन, ये एप्लीकेबिलिटी। देखो बेटा मैं बता रही थी ना, जैसे आपने 30 लोगों का सर्वे की तो आपने 30 क्वेश्चनियर की फोटोकॉपी निकाली, आपने क्वेश्चन पूछा इज देयर ओनली वन यूनिट अंडर वन प्लान, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन था, 25 लोगों ने हाँ बोला, 5 लोगों ने नो बोला, तो कंक्लूजन में आप लिखोगे कि ओनली 5 पीपल आर सेइंग नो, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिंसिपल इज नॉट फॉलोड। डज इट फॉलोज बेस कोऑर्डिनेशन कॉन्सेप्ट, 18 पीपल सेड यस, 12 सेड नो। तो कंक्लूजन में इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करके हम कंक्लूजन दे सकते हैं। क्लियर है बेटा? पॉजिटिव इफेक्ट्स आपने लिखा, हर एक प्रिंसिपल को आपने बताना है। जैसे स्केलर चेन, आपको पता है स्केलर चेन इस डायग्राम के बिना इनकम्प्लीट सा लगता है, आपने बना दी। एप्लीकेबिलिटी, आपका कुछ ड्राइंग वर्क भी दिख जाएगा। एप्लीकेबिलिटी सेम वही आपने बताना है कि कितने लोग यस कह रहे हैं और कितने लोग नो कह रहे हैं। अब इसके ग्राफ, आप चाहो तो इसके टेबुलर प्रेजेंटेशन के सामने ही ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर लो और वहीं कंक्लूजन लिख लो, या आप आगे जाके कर दो, वो कंप्लीटली आपकी मर्जी है, बट सामने करोगे तो ज्यादा अच्छा है। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, एप्लीकेबिलिटी, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, याद कराया था मैंने आपको चैप्टर 2 में, दादू, एसआरसी, सीईओ, ऑल 14 प्रिंसिपल्स बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए बेटे आपको। और इसके साथ आपने देखा सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स लिखते जा रहे हैं, एस्पिरिट डी कॉर्प्स, इक्विटी, ऑर्डर, और ये आपकी क्वेश्चनियर जो आपने लोगों से फिल कराई थी, जैसे रुद्राक्ष मनचंदा, ठीक है, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस 5, वहां के एम्प्लॉइज से ही फिल करवानी है बेटा ये सारी क्वेश्चनियर। आप ऐसे भी करा सकते हो, या जो आपने क्वेश्चंस लिखे थे ना, सेम वो क्वेश्चंस लिख के भी प्रिंट करा सकते हो। आपका आगे चल रहा है इनिशिएटिव, एप्लीकेबिलिटी, ऐसे आपने जो क्वेश्चनियर फिल करवाई थी वो लगा दी फाइल में, ठीक है, थोड़े से सैंपल लगाए हैं मैंने आपके लिए, सारी क्वेश्चनियर नहीं लगाई हैं। अब आ गया आपका ये देखो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, डिवीजन ऑफ वर्क, पहला प्रिंसिपल आपका, आपने लिखा आर ऑल टास्क डिवाइडेड अमंग एम्प्लॉइज, यस नो, कितने लोगों ने यस बोला, कितने लोगों ने नो बोला। यहाँ जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के लिए डेटा लिया है बच्चे ने, वो 15 एम्प्लॉइज का लिया है, तो 15 एम्प्लॉइज को यहाँ ग्राफ पे दिखा दिया। ग्राफ जो है ना बेटा प्रॉपर आपके द्वारा बनाए हुए होने चाहिए। अगर आप सोचते हो कि मैं एआई से बनवा लूं और मैं प्रिंट आउट चिपका दूं तो नहीं, मार्क्स नहीं मिलेंगे।
आपको ग्राफ खुद बनाना है। इस तरफ आपको टेबुलर प्रेजेंटेशन दिखानी है और इस तरफ आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिखानी है। क्लियर है? आपने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाई और रेमुनरेशन प्रिंसिपल के लिए 10 पीपल आर सेइंग यस और 5 पीपल आर सेइंग नो। देखो ग्राफ छोटी क्लासेस में आप बनाते थे, 10 को आप यस तक लेके गए, 5 को नो तक लेके गए। क्लियर? तो इस तरीके से आपको टेबल और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिखानी है। टेबल और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद आपको मैंने बताया था कि आप कंक्लूजन जरूर लिखेंगे। कंक्लूजन मीन्स आफ्टर दिस ऑब्जर्वेशन व्हाट यू कंक्लूडेड। आपने कंक्लूजन लिखा, कंक्लूजन लिखने के बाद अब ये आपके प्रिंसिपल्स चलते जा रहे हैं और लास्ट आपको क्या बताया था, बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी सजेशन पेज आपको जरूर देना है, वो नहीं भूलना है। तो यहाँ आपने देखा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और अगर जुनून से, हिम्मत से, मन लगा के लिखने बैठोगे ना बेटा, 2 दिन के अंदर पूरा प्रोजेक्ट कर लोगे। पहले दिन के अंदर आप इंट्रोडक्शन लिख दो, हेनरी फेल के बारे में लिख दो, एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट इंडेक्स बना के पूरे 14 प्रिंसिपल्स लिख दो, हर एक पेज पे एक प्रिंसिपल लिखना। तो आपके लगभग 30 पेज तैयार हो गए, आराम से सो जाओ। अगले दिन उठे, कहीं पे विजिट किया, क्वेश्चनियर घर से बनाकर ले गए। हाँ, क्वेश्चनियर में आप गूगल से हेल्प ले सकते हो कि हर एक प्रिंसिपल से रिलेटेड 2 क्वेश्चन दे दो, तो आपके टोटल 28 क्वेश्चन हो जाएंगे। 12 फोटोकॉपी कराना, 12 अलग अलग लोगों से भरवा लेना। जहां सर्वे करने जाओगे वहां अपना स्कूल आई कार्ड ले जाना, उन्हें दिखाना कि मैं इस स्कूल से हूँ और ये मेरा प्रोजेक्ट है, मुझे सर्वे करना है, प्लीज अलाउ। आपको भी लगेगा मैम तो ऐसा ही कह रही है, हम तो सिंपल खुद ही नहीं भर लेंगे। लेकिन बेटा आप पढ़ रहे हो बिजनेस करने के लिए, आप बनने वाले हो फ्यूचर एंटरप्रेन्योर, आपको लोगों से मिलना ही पड़ेगा। तो यहीं से शुरुआत क्यों ना करें, लास्ट में क्यों करें। ओरिजिनल वर्क करो, खुद को कॉन्फिडेंस आएगा, फ्यूचर डील लेने में आपको इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा। और सीबीएसई ने जिस ईमानदारी से आपको प्रोजेक्ट दिया, उस ईमानदारी से आप करोगे तो 100% मार्क्स आएंगे ही आएंगे, प्रैक्टिकल में भी और थ्योरी में भी। अगली क्लास में मैं आपको कराऊंगी बिजनेस स्टडीज का दूसरा प्रोजेक्ट, मार्केटिंग मैनेजमेंट। तब तक इसे पूरा करना। कोई भी डाउट हो तो प्लीज आस्क।